दिल्ली से खबर है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी से मुलाकात की। बैठक दिल्ली स्थित कर्तव्य भवन में हुई। चर्चा का मुख्य विषय राजस्थान रिफाइनरी और पेट्रोलियम गैस क्षेत्र की परियोजनाएं थी। मुख्यमंत्री ने परियोजनाओं की प्रगति और निवेश बढ़ाने पर जोर दिया। बड़ी जानकारी दिल्ली से। आज सीएम भजनलाल शर्मा का दिल्ली दौरा और कर्तव्य भवन में केंद्रीय कैबिनेट मंत्री हरदीप सिंह पुरी से मुलाकात की। और देखिए, दोनों के बीच राजस्थान की रिफाइनरी और पेट्रोलियम परियोजनाओं के ऊपर बड़ी चर्चा हुई और सीएम भजनलाल शर्मा ने राजस्थान में पेट्रोलियम को लेकर प्रगति की जानकारी दी। बैठक दिल्ली स्थित कर्तव्य भवन में हुई। ये तस्वीरें मुलाकात की, जहां दोनों के बीच कई विषयों पर चर्चा हुई। मुख्यमंत्री ने परियोजनाओं की प्रगति और निवेश बढ़ाने पर जोर दिया। जयपुर से बड़ी खबर है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का कड़ा प्रहार। जयपुर में जेडी अधिकारी के भगवान शिव को नोटिस जारी करने का मामला गंभीरता से लिया गया। मुख्यमंत्री कार्यालय के संज्ञान में आते ही जेडीए प्रवर्तन अधिकारी अरुण कुमार पुनिया को किया निलंबित। अधिकारी का कृत्य राजकाज में जानबूझकर की गई घोर लापरवाही माना गया। सरकार ने इसे कर्तव्य विमुखता और स्वेच्छाचारिता का स्पष्ट उदाहरण बताया है। बड़ी जानकारी जयपुर से आपको दे दें। सीएम भजनलाल शर्मा का बड़ा एक्शन। अधिकारी पर गाज गिरी है, उसे तुरंत नोटिस जारी कर दिया है। शिव को नोटिस जारी। भगवान शिव पर नोटिस जारी करने के लिए अधिकारी पर गाज गिरी। मुख्यमंत्री ने तुरंत इस मामले पर एक्शन लिया और नोटिस जारी किया है अधिकारी को। नोटिस की तस्वीर, जहां पर जेडी अधिकारी के भगवान शिव को नोटिस जारी करने पर सीएम कार्यालय से तुरंत इस मामले पर कार्रवाई हुई। जेडीए प्रवर्तन अधिकारी अरुण कुमार पूनिया निलंबित किए गए। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं जयपुर से। राजकाज में जानबूझकर लापरवाही माना गया ये कृत्य। सरकार ने इसे कर्तव्य विमुखता बताया और गंभीरता से लेते हुए इस पर तुरंत एक्शन लिया। महात्मा ज्योतिबा फुले की पुण्यतिथि आज। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने दी श्रद्धांजलि। सीएमआर मेयर यहां पर ज्योतिबा फुले के चित्र पर पुष्प अर्पित किए। सीएम भजनलाल शर्मा ने ज्योतिबा फुले को नमन किया और यहां पर उनके चित्र पर फूल अर्पित कर, पुष्प अर्पित कर उन्हें नमन किया गया। यहां पर उन्हें श्रद्धांजलि दी। सीएम भजनलाल शर्मा ने महात्मा ज्योतिबा फुले की पुण्यतिथि पर आज उन्हें श्रद्धांजलि दी गई सीएम भजनलाल शर्मा द्वारा। डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा ने महात्मा ज्योतिबा फुले की 135वीं पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान बैरवा ने कहा, महात्मा फुले ने नारी शिक्षा, सामाजिक समता और पिछड़े दलित वर्ग को आगे बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण कार्य किए हैं। हम सभी को उनके आदर्शों पर चलते हुए एक समान, शिक्षित और प्रगतिशील समाज के निर्माण की दिशा में कार्य करना चाहिए। और आज जयपुर से ये तस्वीरें, जहां पर डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा ने ज्योतिबा फुले की जयंती पर उन्हें नमन किया, उन्हें श्रद्धांजलि दी और कहा कि हम सभी को उनके आदर्शों पर चलना चाहिए। महात्मा ज्योतिबा फुले की 135वीं पुण्यतिथि और डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा ने यहां पर श्रद्धांजलि अर्पित की और उन्हें नमन किया। राजस्थान सरकार पशु चिकित्सा व्यवस्था को नई मजबूती देने के लिए इस दिशा में बड़ा कदम उठा रही है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की पहल और पशुपालन मंत्री जोराराम कुमावत के निर्देशन में राज्य के 310 नए पशु चिकित्सालय भवनों के निर्माण के लिए 144 करोड़ 15 लाख रुपए की स्वीकृति जारी की गई है। प्रत्येक भवन पर 46.50 लाख रुपए खर्च किए जाएंगे और ये कार्य ग्रामीण विकास निधि से पूरा होगा। अजमेर, जयपुर, भीलवाड़ा, नागौर, जोधपुर, झुंझुनू सहित 40 जिलों में इन भवनों का निर्माण 31 मार्च 2029 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। सरकार का दावा है कि इससे आधारभूत संरचना और सुदृढ़ होगी। ग्रामीण क्षेत्रों में पशु चिकित्सा सेवाओं की पहुंच बढ़ेगी और पशुपालकों को समय पर बेहतर उपचार उपलब्ध होगा।
जयपुर से खबर है। दुर्गापुरा रेलवे स्टेशन पर बम की सूचना पर मॉक ड्रिल। दुर्गापुरा रेलवे स्टेशन के पास कचरा पात्र में बम होने की सूचना पर पहुंचा प्रशासन, दमकल विभाग और सिविल डिफेंस और साथ ही पुलिस टीम समय पर पहुंची और यहां पर बम निरोधक दस्ते यानी कि बीडीएम की टीम के पहुंचने में देरी दर्ज, फिर भी सभी टीमों का समन्वय और रेस्क्यू टाइम रहा सराहनीय। बड़ी जानकारी जयपुर से आपको दे रहे हैं। दुर्गापुरा रेलवे स्टेशन पर बम होने की जानकारी का मॉक ड्रिल किया गया और इसी के साथ यहां पर तमाम जानकारियों को साझा किया। किस तरीके से जानकारी अगर ऐसी कुछ आती है तो किस तरीके से तुरंत सभी टीमों को मौके पर पहुंचना है, दमकल, सिविल डिफेंस और पुलिस की टीमों को कैसे पहुंचना है, इसकी तैयारी की गई और सभी टीमों का समन्वय और रेस्क्यू टाइम सराहनीय रहा। बांसवाड़ा नगर परिषद और जिला प्रशासन ने शहर में बढ़ते अतिक्रमण पर सख्त कार्रवाई की। कंट्रोल रूम के पास पाला रोड पर लंबे समय से फैले अतिक्रमण को हटाते हुए अधिकारियों ने सड़क पर रखा सामान जब्त किया। अचानक हुई कार्रवाई से अतिक्रमणधारियों में हड़कंप मच गई। अधिकारियों ने कहा, शहर की यातायात व्यवस्था सुधारने और आमजन को सुगम मार्ग उपलब्ध कराने के लिए भेदभाव अवैध कब्जों को हटाया जाएगा। इसी क्रम में रतलाम रोड पर भी नाले और अवैध गुमटियों पर भी कार्रवाई का आश्वासन दिया गया। गढ़ी विधायक कैलाश मीणा के पुत्र अभिषेक मीणा के निधन के बाद सतीश पूनिया विधायक आवास बोली के चंदनपुरा पहुंचे। पूनिया ने अभिषेक के निधन पर गहरा दुख व्यक्त किया। भाजपा के पूर्व प्रदेशाध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया विधायक कैलाश मीणा के आवास पर पहुंचे और अभिषेक की तस्वीर पर पुष्पांजलि अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। साथ ही विधायक मीणा को सांत्वना देते हुए गहरी संवेदना व्यक्त की। गढ़ी के चंदनपुरा से ये तस्वीरें जहां पर आज डॉक्टर सतीश पूनिया पहुंचे, विधायक कैलाश मीणा के आवास पर पहुंचे और उनके पुत्र के निधन पर शोक व्यक्त किया। जयपुर से खबर है। जयपुर की मोहाना मंडी में महात्मा ज्योतिबा फूले की 135वीं पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि कार्यक्रम। किसान, मजदूर, व्यापारी और मंडी कर्मियों ने पुष्पांजलि अर्पित की। मंडी परिसर में सभी वर्गों ने भावपूर्ण श्रद्धांजलि दी। एशिया की सबसे बड़ी मंडी का नाम महात्मा फूले के नाम पर उनके सामाजिक आर्थिक योगदान के सम्मान में कार्यक्रम में महात्मा फूले अमर रहे के नारे गूंजे। मंडी कर्मचारी और किसान संगठनों की बड़ी मौजूदगी फल सब्जी विक्रेता संघ मोहाना अध्यक्ष योगेश तंवर ने जानकारी दी। आज हम महात्मा ज्योतिबा फूले की 135वीं पुण्यतिथि पर मोहाना मंडी प्रांगण में सभी व्यापारी, किसान और मजदूर भाई एकत्रित हुए और उन्हें पुष्पांजलि अर्पित कर रहे हैं। इसी क्रम में आपको पता होगा, फूले ने सामाजिक न्याय के अग्रदूत माने जाते हैं और नारी उत्थान में और पिछड़े वर्ग के उत्थान के लिए इन्होंने जो समाज में योगदान दिया है वो अतुलनीय है। इसी क्रम में हम उन्हें याद करते हुए आज हमें यहाँ पर पुष्पांजलि अर्पित कर रहे हैं। आज हम महात्मा ज्योतिबा फूले की 135वीं पुण्यतिथि पर मोहाना मंडी प्रांगण में सभी व्यापारी, किसान और मजदूर भाई एकत्रित हुए और उन्हें झुंझुनू में 5 दिन पहले एक शादी समारोह में भोजन करने के बाद बीमार हुए 75 से अधिक लोगों की मेडिकल रिपोर्ट सामने आ गई है। सभी मरीजों के सैंपलों में ई कॉली बैक्टीरिया की पुष्टि हुई है, जिसकी वजह दही बड़ा और गोभी पनीर की सब्जी को माना जा रहा है। उल्टी, दस्त और तेज पेट दर्द से पीड़ित मरीजों से में बड़े स्तर पर यहां पर इन्फेक्शन पाया गया, जिस पर सामान्य दवाएं असर नहीं कर सकी। हालांकि जिला बीडी के अस्पताल में उपलब्ध दवाओं और चिकित्सकों की त्वरित देखभाल में सभी मरीज पूरी तरह स्वस्थ हो गए। कल 26 मरीजों को छुट्टी दी गई थी और आज बचे हुए 7 मरीज भी डिस्चार्ज कर दिए गए। पीएमओ डॉक्टर जितेंद्र भांबू और लैब प्रभारी डॉक्टर सपना झाझड़िया ने इसे गंभीर फूड पॉइजनिंग का मामला बताया।
भरतपुर से खबर है, महाराजा सूरजमल स्मृति समारोह 24 और 25 दिसंबर को भव्य स्तर पर आयोजित किया जाएगा। समारोह की तैयारियों को लेकर कलेक्ट्रेट सभागार में अतिरिक्त जिला कलेक्टर घनश्याम शर्मा की अध्यक्षता में महत्वपूर्ण बैठक हुई। एसडीएम ने सभी विभागों को निर्देश दिए कि तैयारियां समयबद्ध और उच्च गुणवत्ता के साथ पूरी की जाए। उन्होंने कहा कि आयोजन में जन सहभागिता अधिक से अधिक हो, विशेषकर व्यापारी संगठनों, महिलाओं और जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति सुनिश्चित की जाए। एसडीएम शर्मा ने बताया कि समारोह का मुख्य उद्देश्य युवा पीढ़ी को महाराजा सूरजमल के शौर्य, त्याग और जनहितैषी राज से परिचित कराना है। बैठक में स्थानीय कला, सांस्कृतिक और लोक कलाकारों को मंच देने तथा लोहागढ़ व सूरजमल की विरासत पर आधारित सैंड आर्ट प्रदर्शनी की प्रभावी बनाने को जोर दिया। झुंझुनू से खबर है, अगले महीने प्रदेश की अधिकांश जिला परिषदों और पंचायत समितियों में प्रमुखों तथा प्रधानों का कार्यकाल पूरा होने वाला है, लेकिन अब सरपंचों की तर्ज पर इन्हें भी प्रशासक बनाए जाने की मांग जोर पकड़ रही है। झुंझुनू में हुई जिला परिषद की साधारण सभा की बैठक में ये मुद्दा प्रमुखता से उठा, जहां पर प्रधान संघ के प्रदेश अध्यक्ष दिनेश सुंडा द्वारा दिया गया प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित हुआ। भाजपा जिलाध्यक्ष और जिला प्रमुख हर्षिनी कुलहरी ने भी स्पष्ट कहा कि जनप्रतिनिधियों की भूमिका खत्म होने पर ग्रामीणों की समस्याएं अधिकारियों तक नहीं पहुंच पाएंगी। उन्होंने ये भी कहा कि नियमित बैठकों में जनप्रतिनिधि ही विकास समाधान को गति देते हैं। बैठक में जिले के विधायक, कलेक्टर और अधिकारी भी मौजूद रहे। ज्ञापन दिया गया, जो कि हम जिला प्रमुख हैं, पंचायत समिति के प्रधान हैं, सब यही देख रहे हैं, क्योंकि सरपंचों का कार्यकाल एक्सटेंड किया गया है, तो यहाँ पे चाहे वो जिला प्रमुख हो, चाहे वो प्रधान हो, हमारे प्रधान संघ के अध्यक्ष दिनेश जी सुंडा और समस्त प्रधानों ने मिलकर मुझे आज ज्ञापन दिया है। और मेरा यही निवेदन सरकार से रहेगा कि आप इस ज्ञापन को स्वीकार करें और इसी के अनुरूप जो जनप्रतिनिधि हैं उन्हीं को वापस यथावत लगाया जाए। उसका एक रीजन है, अगर जनप्रतिनिधि नहीं होंगे बैठक के अंदर, आप ये माने अगर 6 महीने के लिए आप एक प्रशासक काल लगाते हैं, वहां पे कलेक्टर या सीईओ या बीडीओ को आप वहां पे मनोनीत कर देते हैं। पंचायत समिति में साधारण सभा की जो मीटिंग है, अध्यक्ष महोदय जिला प्रमुख जी की अध्यक्षता में आयोजित की गई। उसमें क्योंकि इस कार्यकाल की विधिवत रूप से ये लास्ट मीटिंग मानी जा रही है, तो उसके अकॉर्डिंग एक बड़े सौहार्दपूर्ण माहौल में पिछली प्रोसीडिंग पे चर्चा की गई, नए कुछ मुद्दों पे भी चर्चा की गई। आज जिस तरीके से हमने भी नवलगढ़ पंचायत समिति के सामने भरने वाले पानी की समस्या है। झुंझुनू के चिड़ावा से खबर है, उपजिला अस्पताल में एम्बुलेंस कर्मी का पर्ची काटते हुए पकड़ा जाना बड़ा मामला बन गया है। 108 एम्बुलेंस के पायलट मनिंद्र को अस्पताल में पार्किंग की पर्ची काटते हुए देखा गया, जिसके बाद मामले का वीडियो सामने आया। सूचना मिलते ही सीएमएचओ डॉक्टर छोटेलाल गुर्जर ने तुरंत जांच के आदेश जारी कर दिए। मामले में एम्बुलेंस कर्मी मनिंद्र का कहना है कि मैंने ठेका खरीदा है, खाली समय में पर्ची काटता हूं। हालांकि गत दिनों पीएमओ ने आरोप लगाया था कि यहां पर अस्पताल में पार्किंग और कैंटीन का ठेका लेने के लिए कुछ लोग दबाव बना रहे हैं और इसी विवाद के बीच ये नया मामला सामने आया। फिलहाल प्रशासन ने पूरे प्रकरण की जांच शुरू कर दी है और अस्पताल परिसर में व्यवस्था को लेकर सवाल उठने लगे हैं। आपके द्वारा संज्ञान में लाया गया है कि इस प्रकार का प्रकरण है। बीसीएमओ चिड़ावा को इसकी जांच दी जा रही है। जांच के उपरांत जो भी इसमें दोषी है उसके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। कोई दिशा निर्देश आपके द्वारा जारी किए गए? उसमें बीसीएमओ जांच करेंगे, उसके अंदर अगर उसमें सीसीटीवी कैमरे की रिकॉर्डिंग हॉस्पिटल से निकाली। भाजपा के नवनियुक्त प्रदेशाध्यक्ष उपाध्यक्ष यहां पर मुकेश दादीच को लगातार दूसरी बार जिम्मेदारी मिलने के बाद आज उनका प्रवास दौरा जोरदार रहा। दादीच ने सुबह खाटू श्याम जी के दर्शन किए और इसके बाद सीकर होते हुए डीडवाना पहुंचे, जहां भाजपा कार्यकर्ताओं ने माला और साफा पहनाकर गर्मजोशी से स्वागत किया।
डीडवाना में भाजपा नेता जितेंद्र सिंह जोधा के आवास पर उनका अभिनंदन हुआ। इसके साथ ही जिला परिवहन कार्यालय के सामने अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ द्वारा भी भव्य स्वागत किया गया। इसके बाद दादी चजायल के गौठ मांगलोद माताजी मंदिर में दर्शन करके मुंडवा होते हुए यहां पर मेड़ता के लिए रवाना हुए, जहां वे मीरा मंदिर में दर्शन करेंगे और पार्टी कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे। दादीच ने कहा कि वे सौभाग्यशाली कार्यकर्ता हैं जो पिछले 11 वर्षों से पार्टी में मंत्री उपाध्यक्ष के रूप में जिम्मेदारियों को निर्वहन कर रहे हैं। उन्होंने प्रदेश संगठन के विस्तार और कार्यकारिणी गठन को लेकर कहा कि आने वाले निकाय चुनाव, पंचायती राज चुनाव में इसका बड़ा लाभ मिलेगा और पार्टी के सभी पदाधिकारी एकजुट होकर संगठन को मजबूत करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी ने, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने पुनः मुझे प्रदेश उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी दी है। मैं सौभाग्यशाली कार्यकर्ता हूं जो पिछले 11 साल से भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश मंत्री के नाते से, प्रदेश उपाध्यक्ष के नाते से काम कर रहा हूं। और अभी कुल मिला के आने वाले नगरपालिका चुनाव, पंचायती राज चुनाव की दृष्टि से पार्टी ने तैयारी प्रारंभ कर दी है और हमारे एक ही लक्ष्य है कि 2028 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार कैसे रिपीट हो, उसका एक रोड मैप माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ बैठ के बनाएंगे और इस संकल्प के साथ सारे भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता लगेंगे कि आने वाले 2028 में पुनः राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी